दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में बहुत सारे तथ्य सामने उजागर होंगे। दोस्तों, आज हम ग्रेविटी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी अक्टूबर में रिलीजिंग हुई थी और 2013 में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो कि इस मिशन की हेड है, और यहाँ पर मैटी को दिखाया जाता है जो कि उसका दोस्त है। वो बहुत सारी बातें उससे करता है और कहता भी है कि वैसे तुम्हारे बचपन के दिन कैसे थे, तुम वैसे मतलब थोड़ी थोड़ी मजाक भी करता है। और यहाँ पर कुछ खराबी आ जाती है स्पेस के उस हबल टेलीस्कोप में। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हबल टेलीस्कोप में कुछ खराबी आ जाती है। वो उसे ठीक करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और उसे खोलने की कोशिश भी करते हैं। वो अपना पूरा प्रयास करते हैं उसे खोलने में। तभी उसे वहाँ से अंदर से उसे कमांडर का ऑर्डर आता है कि वहाँ पर स्पेस में मलबा फैल गया है, वो बहुत तेज़ी से तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो कभी भी तुम्हारी तरफ पहुँच सकता है, ऐसा वहाँ कमांडर उसे बताता है। तभी वो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर हमें यहाँ से फ़ौरन ये काम यहाँ से बंद कर देना चाहिए और हमें तुरंत ही अंदर चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा मलबा उनकी तरफ आ जाता है। तभी वो कहते नहीं 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 नहीं, वो ऐसे कहते हैं और तभी वहाँ पर मलबा आ जाता है। और तभी वो मलबा बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा होता है और तभी वो काम बंद करने की हड़बड़ में वो सारा उसे उड़ाकर ले जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर है वो खतरे में पड़ जाती है और यहाँ पर ये इधर की ओर घूमने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये इनका ये ओवर कंट्रोल हो चुका है। अब इनकी बेल्ट जो कि अब इनसे ओवर कंट्रोल हो चुकी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये स्पेस में अब इस तरह से घूम रही है कि अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैटी उससे कहता है कि जल्दी जल्दी अपने बेल्ट को से छुड़ाओ, वहाँ से छूटने की कोशिश करो। तभी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो स्पेस में ऐसी घूम रही होती, उससे चक्कर से आने लगते हैं, उसकी सांस फूलने लगती है बहुत तेज़ी से और उसकी जो स्पेस सूट में है वो ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म होने लगती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब उसे डर लगने लगता है और मैटी उसे बताता है कि डॉक्टर हमें घबराना नहीं है, हमें बस इसको संभालना। देखो, ये स्पेस के लिए एक स्पेस एस्ट्रोनॉट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि वो घबराए। तभी उससे कहता है कि अपना फैसला जलाओ, तुम कहाँ पर हो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसे वो मिल जाती है और तभी वो मैटी उसे कहता है कि अब तुम मेरे से बन जाओ। और यहाँ पर वो जोर का धक्का देता, अब जहाँ तुम चलोगी वहाँ मैं चलूँगा। यहाँ पर दिखाया जाता है अब ये ऐसा कहता है, तो ये कहता है कि अब तुम्हें जहाँ तुम मुझे ले चलोगी वहाँ मैं तो चलूँगा ही। अब दिखाया जाता है कि अब ये दोनों निकल पड़े हैं अब एक रशियन सैटेलाइट की ओर, जो कि अब यहाँ इन्हें जाना है। अब यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, अब इन्हें ये कहती है कि सूरज उग रहा है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम सुबह 8 बजे ऑफिस जाती थी और तुम्हें ऑफिस में बहुत काम हुआ करता था। हाँ, अगर शायद उस समय मेरी एक छोटी सी बच्ची भी थी। तभी यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि अब बुरी तरह से इस तरह से मर चुका है कि उसका हाल देख के वो माय गॉड करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब ये बुरी तरह से बेहाल हो गए हैं, अब इनका देख कर इनकी हैरान हो गए हैं। अब ये दोनों बातें कर रहे थे, अब हमें उस रशियन सैटेलाइट की ओर बढ़ना चाहिए। तभी एक और एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि अब अंदर हेड कमांडर के रूप में था, वो मर चुका है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके सभी साथी मर चुके हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वह ओवर कंट्रोल हो चुका है। अब यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि अब ये डॉक्टर जो कि मैटी से बात कर रही होती है, अब डॉक्टर उससे कहता है चलो, डॉक्टर नहीं बल्कि मैटी उसे कहता है कि अब चलो। डॉक्टर उसके पीछे पीछे आते हैं, नहीं अब हमारे पास, और वो कहती है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। और धीरे धीरे वो कुछ कहती है हमारे पास अब 5 मिनट हैं वहाँ तक पहुँचने में, अब हमें किसी तरह से देखो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है अब ये कहती है कि ऑक्सीजन खत्म हो, लेकिन स्पेस सूट में तो शायद ऑक्सीजन बची हो। ऑक्सीजन 6%, 5%, 4%, 3%, ऐसा कह के वो कहती है कि ऑक्सीजन अब इसमें बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। देखो, हमें आराम आराम से चलना है और धीरे धीरे यहाँ तक चलना है ताकि हम यहाँ पर तक पहुँच सकें। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो बहुत धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं रशियन सैटेलाइट से
काफ़ी देर तक उनका ओवर कंट्रोल हो जाता है और वो ओवर कंट्रोल होने के बाद भी उनका ओवर कंट्रोल नहीं हो पाता, उनका कंट्रोल उससे नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनका कंट्रोल उस सैटेलाइट पर नहीं हो पाता, जिसके कारण वो सैटेलाइट उनसे बहुत दूर हो जाता है और तभी उनका वो काबू पा लेते हैं उस पर। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अब इस तरह से झूल गई है। अब वो कहता है, मैटी कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़ना होगा, वरना तुम मेरे साथ ही चली जाओगी, फिर तुम्हारा इसके साथ काबू नहीं होगा। वो कहती है, अब वो अपना उसे छोड़ देता है, वो छोड़ने के लिए उसे बार बार कहता है और वो छोड़ देता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसे छोड़ने के लिए वो कह तो देता है और वो सच में उसे छोड़ देता और वो दूर चले जाता है। अब यहाँ पर वो बहुत दूर चले जाता है और इस तरह से उसका वो बहुत दूर चला जाता है। अब यहाँ पर इस तरह से बहुत दूर चला जाता है और इतनी दूर चला जाता है, उससे बातें कर रहा था। देखो अब वहाँ पर एक लॉक होगा, अब उसमें एक दरवाज़ा होगा, वहाँ दरवाज़ा तुम्हें अंदर खोल के जाना होगा और तुम्हें देखना होगा कि कैसे तुम्हें वो करना होगा। देखो मैंने अच्छी बातें करनी है और वो उससे बातें कर रहा होता है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ताकि उसका हौसला बढ़े, ऐसी उससे बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उससे कह रहा होता है कि वाकई में, वास्तव में तुम एक एस्ट्रोनॉट हो, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर एक बात है कि तुमने काबू तो कर। तभी वो उसे दरवाज़ा मिल जाता है उस अंदर जाने का और तभी वहाँ पर वो अंदर जाती है और बहुत रिलैक्स महसूस करना है। कुछ देर बाद वो आराम भी करती है और यहाँ पर लेट भी आराम भी करते हैं। तभी वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। मैट मैट कहती है, मैट मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम सुन रहे हो मेरी बात, मैं पहुँच गई हूँ इसके अंदर, देखो मेरी बात सुन रही हो तुम। तभी वहाँ आग लग जाती है उस सैटेलाइट में। दरअसल ये बहुत पहले आग लग चुकी थी और ये वो आग बुझाने की कोशिश भी करती है उस सिलेंडर से। और तभी यहाँ पर वो उससे वापस जाने की कोशिश करती है। वो अलग तो हो जाता है परंतु वो फिर फंस जाता है, फिर फंस जाता है, जिसके कारण उसे वो पैराशूट के कारण वो गलती से फंस जाता है। अब यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, विकट समस्या हो जाती है और यहाँ पर ये बहुत कोशिश करती है उसे। तभी यहाँ पर फिर से आग लग जाती है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें और तभी वहाँ पर वो कचरा उनकी तरफ आ जाता है और वो सैटेलाइट फिर से तबाह हो जाता है। वो बाहर आती है उसको निकालने के लिए उस पैराशूट को, तभी वहाँ स्पेस क्रैश हो जाता और तभी वो फिर अंदर जाती है और उसे अलग कर देती है। उससे कैसे कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें इससे अलग। तभी वो एक बुक लिखती है और उस बुक के द्वारा वो पढ़ती है और वो बुक में काफ़ी चीज़ें देखती है और तभी बाद में दिखाया जाता है कि वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन में जा चुकी है। बाद में दिखाया जाता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो क्या करें, आखिर वो एक अकेली थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, मैटी वहाँ पर थोड़ी देर बाद आ जाता है। वो समझती है शायद कोई कचरा स्पेस से गलती से हमारी तरफ आ गया है। अब वहाँ पर दिखाया जाता है कि मैटी उसके साथ बैठा होता है। वो कहती है, तुमने हमारे लिए कोई वो छोड़ा है क्या, ड्रिंक वगैरह वगैरह। और तब यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे वो तो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब ये ही जिंदा बचे और वो एक रेडियो के द्वारा संपर्क करने की कोशिश करती है, परंतु वो रेडियो के द्वारा संपर्क नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो रेडियो के द्वारा वो संपर्क में उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही होती है और जिसके कारण वो उसे समझने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर दिखाता है बाद में वो चाइनीज स्पेस में जाती है और वहाँ पहुँच तो जाती है, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और बड़ी मुश्किल से एक गैस के सिलेंडर के उस आग बुझाने वाले सिलेंडर के द्वारा वहाँ पहुँचती है और बहुत मुश्किल से उसे पकड़ पाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो पकड़ तो लिया है, परंतु वो बहुत मुश्किल से उसे पकड़ पाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो स्पेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मलबा उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन मलबा अभी बहुत मिनट है, वो 90 मिनट सेट कर लेती है। बाद में 90 मिनट सेट करने के बाद कचरा हमारी तरफ पहुँचेगा, ये वो कहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो फिर अंदर चली जाती है और वो फिर उस स्पेस में उससे भी कुछ समझ में नहीं है, क्या ये बाहर जाने का रास्ता या क्या ये इसे निकलने का रास्ता है। वो ये सब बातें कर रहे होते, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो सब भाषा चाइनीज़ में लिखी होती है और वो बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। लेकिन क्या करें, बाद में उसको अंदाज़ा के सहारे वो करती है और फिर बाद में अंदाजे के सहारे वो उन बटनों को दबाती है। तभी सही बटन दब जाता है और सही बटन दबने के कारण वो चलने आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने के साथ ही वो क्रैश भी होने लगता है क्योंकि वो कचरा धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा होता है और वो सीधे वो उसको लैंडिंग करने की कोशिश करती है और लैंडिंग हो भी जाती है और धीरे धीरे वो नीचे पानी में गिर जाती है और एक उसका पैराशूट खुल जाता है और नीचे गिर जाती है। काफ़ी देर तक इसका ये दरवाज़ा नहीं खुलता है, बाद में बहुत देर बाद ये दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा तो खुल जाता है। वो तैरने के साथ और अपने सारे कपड़े
यहाँ फेंक देती है, उस स्पेस सूट को वहीं नीचे फेंक देती है और उसे जब वो बाहर आती है उसे अच्छा महसूस होने लगता है, वो खुश हो जाती है वो ज़मीन देखकर, और वो सब उसे देखकर बहुत खुश आ जाती, वो ज़मीन को देखती है तो वो खुश हो जाती है और वो चलने लगती है कुछ देर बाद, यहाँ पर दिखाया जाता है। दोस्तों ये ग्रेविटी मूवी है, इसकी MID रेटिंग 7.7 है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है। दोस्तों अब ये मूवी एक्सप्लेन 2013 में हुई थी, 13 में बनी हुई थी और इसकी बारे में बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, तब तक के लिए।